हेलो बच्चों, आज का हमारा वीडियो है मोटिवेशन के ऊपर। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन होता है यू मोटिवेट योरसेल्फ। आप अपने आप को समझाते हो कि मुझे ये करना है, ठीक है। बट मोटिवेशन में मैं एक ही लाइन बोलूंगी, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। यानी अगर आप अपने आप को खुद ही रियलाइज करके either by brain or by heart, if you can motivate, tell yourself that you can do this, then it will be, your success will be yours. कोई माइका लाल आके आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। वो कितना भाषण दे जाए, मैं कितना दे जाऊं, कोई आपके आगे सिर फोड़ ले, पत्थर से अपना सिर फोड़ ले कि मोटिवेट हो जा, भी हो जाओ, आप नहीं हो सकते जब तक ये आपके अपने अंदर से नहीं आएगा। आपके अंदर से कैसे आएगा? अब हर कोई बोलकर तो चला जाता है, मैं भी बोल दे रही हूँ तो फिर ऐसा नहीं होता। लेकिन जब मैं बोलती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले अपने आप को आपकी जगह पर रखकर बैठती हूँ, बैठकर सोचती हूँ। यानी मैं एक स्टूडेंट हो या एक थर्ड पर्सन हो, जो भी सेल्फ मोटिवेशन या मोटिवेशन में लैग बिहाइंड कर रहा है, उसकी जगह पे बैठकर, वैसे तो मैं हर चीज में सामने वाले की जगह पे ही बैठकर सोचती हूँ कि हाउ आई वुड रिएक्ट इफ आई एम इन इट्स प्लेस, इन हिज और हर प्लेस। ठीक है, ये मेरा अपना नॉर्मल प्रोसीजर है। तो जब मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो वहां भी मेरा वही क्राइटेरिया है। पहले मैं आपकी जगह पे बैठती हूँ एज अ स्टूडेंट हो, यहाँ मैं मेजोरिटी स्टूडेंट से बात कर रही हूँ। एज अ स्टूडेंट की जगह पे जब वो एग्जाम का ट्रॉमा, जब वो नोट्स प्रिपेयर करने का ट्रॉमा, जब इतना सारा सिलेबस कवर करने का ट्रॉमा, पेपर सीरीज देने का, पेपर में फेल होने का ट्रॉमा, 2 मार्क्स कम आ गए, 100 में से 98 आए तो वो 2 मार्क क्यों कम आए का ट्रॉमा, इन सबसे फाइट बैक करने का, सेल्फ बूस्टअप रहने का, मोटिवेटेड रहने का कैसे करूंगी मैं? हाउ आई वुड डू, हाउ आई वुड फील, हाउ आई शुड रिएक्ट। ठीक है, पहले ये प्रॉब्लम्स को सोचती हूँ, उसके बाद मैं वापस अपनी जगह पे बैठती हूँ एंड हाउ आई विल गिव यू अ सोल्यूशन, और व्हाट सोल्यूशन आई पर्सनली फाइंड आउट फॉर माई सेल्फ बीइंग इन द स्टूडेंट्स प्लेस। वो सोल्यूशन के बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को, सारे इफ्स एंड बट्स, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कंसिडर करने के बाद आई कम टू यू एंड टेल यू डू इट दिस वे। सो इसमें जब मुझे पर्सनली, जैसे कभी कोई पूछेगा कि क्या ये तेरे लिए पॉसिबल नहीं है, खैर ये लाइन मुझे तो कोई नहीं बोलता है कि दैट यू कैन नॉट डू दिस थिंग, ठीक है। बट हाँ, अगर मुझे कभी कोई ये पूछता है क्या ये तू कर पाएगी, देन आई फील लाइक, वो कहते हैं ना, वो किक आती है, अरे आपने कैसे पूछ लिया क्या ये मैं कर पाऊंगी? हाँ मैं कर पाऊंगी। एंड दैट मैं सिर्फ हाँ बोल के नहीं खत्म करती हूँ। देयर आई बिलीव माई एक्शन शुड स्पीक बिफोर आई स्पीक फॉर इट। व्हाट आई सेड, माई एक्शन शुड स्पीक फॉर मी। माई एक्शन यानी माई रिजल्ट विल स्पीक फॉर मी इफ आई कैन डू दैट और आई कैन नॉट डू दैट। एंड सामने वाले को आंसर तब खुद मिलेगा, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। मुझे बोलना भी पड़ेगा तो तब मैं आकर बोलूंगी देख लीजिए कर लिया। सो यू ऑल शुड हैव दैट एटीट्यूड, योर एक्शन शुड स्पीक फॉर यू। ये एक लेसन। और दूसरी चीज, जब भी आपको कोई आकर डिमोटिवेट करता है ना, यार ये तूने नहीं किया, यार तेरे को कम कैसे आ गए, अरे तेरे को कम आ गए मेरे को ज्यादा आ गए, जो होता है आपसी कंपटीशन, प्लीज इन सब चीजों से तो बाहर निकलो। ना खुद ना दूसरे को आप अपने आप से कंपेयर होने दो, ना खुद दूसरे से करो कंपैरिजन, ना हर्ट हो अगर आपसे कोई कंपेयर कर रहा है। सबसे पहले तो जस्ट लर्न दिस लाइन, डोंट यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। क्या बोला मैंने? डोंट यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, जस्ट कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ। कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ, तभी आपको ग्रोथ दिखेगा। यहां पर फॉर एग्जाम्पल, आज आपने 50 मार्क्स लाए, कोई बात नहीं, 50 तो लाए। एक होता है ना कहावत, एक ग्लास है उसमें आधा ग्लास में पानी है, तो कोई आपको बोलेगा ग्लास खाली है, आधा खाली है, कोई बोलेगा आधा भरा है। जो साइड पॉजिटिव हो, आधा खाली इज द नेगेटिव एस्पेक्ट, लेकिन आधा भरा इज अ पॉजिटिव थिंग। आधा तो भरा है, आधा ही भरना है। 100 में से 50 मिले हैं, 360 में से 150 मिले हैं, 180 मिले हैं, या 720 में से 360 मिले हैं। यार 50% टास्क यू डन इट, टेल इट टू योरसेल्फ। व्हाट इज रिमेनिंग इज 50% प्लस समथिंग, क्योंकि कभी कुछ चेंज होके भी आ सकता है। तो टेल योरसेल्फ आई हैव डन 50% टास्क एंड मोटिवेट योरसेल्फ टू डू दैट रिमेनिंग 50 और 50 प्लस %। दैट्स इट। सेल्फ मोटिवेशन।
द बेस्ट मोटिवेशन। ठीक है, तो क्या कहा, आधा ग्लास खाली आधा भरा, तो आधा भरा को देखो, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू अगर नेगेटिव बोल रहा है तो दूसरा अगर पॉजिटिव बोल रहा है, जस्ट टेक दैट पॉजिटिव साइड। नेगेटिव को इग्नोर नहीं करना है, नेगेटिव को साइमल्टेनियसली इग्नोर नहीं करना है। हाउ, वही तो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है, वही तो आपको आगे बढ़ने का लेसन देता है, किक देता है यार। नेगेटिव, वो कहते हैं ना जीरो, जीरो को कभी इग्नोर मत करो। वो जीरो जितने नंबर के आगे जितने जीरो लगता है वो उसकी वैल्यू उतनी इंक्रीज करता है। तो जीरो बीइंग अ जीरो, बट व्हेन अटैच्ड टू समथिंग इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ दैट इंडिविजुअल, बी इट एनी नंबर। वैसे ही नेगेटिव साइड ऑफ द कॉइन इज नॉट बैड, इट इज ऑलवेज गुड अनलेस यू टेक इट टू बी गुड, यू टेक इट टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, तो दो लाइनें, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। नॉट कंपेयर योर सेल्फ, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, कंपेयर योर सेल्फ विद योर सेल्फ ओन, देन ओनली ग्रोथ विल बी देयर। बोला था 50% आए, कंपेयर करो यार, मैंने 50 लाया है, अब मुझे ना इससे अगली बार ज्यादा लाना है, अगली बार और ज्यादा मेहनत करो। आपने पिछली बार जितनी मेहनत की उससे आपकी ज्यादा मेहनत करो। यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद योर सेल्फ। अब आएगा 70, कंपेयर अगेन, यार इस बार पिछले एग्जाम में मैंने किया था 70 आए, कुछ तो ज्यादा लाना है। हम बोलते ना उससे ज्यादा लाना है, अपने ही इससे ज्यादा लाना है। 90 आएंगे, फिर 100 आएंगे, और जब 50 आया आप फेल हुए, उससे डरो मत। फेलर इज अ डोर टू सक्सेस, फेलर इज अ डोर टू सक्सेस। थर्ड लाइन विच यू शुड लर्न, फेलर इज अ डोर टू सक्सेस। क्यों? लगातार की जीत हासिल करके देख लो, लगातार 100 मार्क लेके, देन इट बिकम्स रूटीन फॉर यू। अगली बार 100 आएंगे, मजा कुछ नहीं आएगा, लेकिन 2 बार फेल हो, उसके बाद पास होके देखो, स्वाद खुद आएगा, खुशी अपने चेहरे पे खुद आएगी। तो फेलर गिव्स यू अ डिफरेंट taste of success. Enjoy that failure also. Learn to enjoy that failure also. Then only you will get a success. So till then, remain self-motivated. Compare yourself with yourself. And failure is a door to success. Bye bye. See you.